हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज का जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक है आज का कि स्कूल के न्यू सेशन जैसे 2024 और 25 का जो न्यू सेशन आएगा अभी अप्रैल से मार्च या अप्रैल से, तो उसमें जो नए दुकानदार हैं, पुराने दुकानदारों को तो पता है कि उन्हें कैसे कॉपियाँ लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए और उन्हें मतलब कॉपियों में किस तरह की वैरायटी रखनी चाहिए, तो उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जो नए दुकानदार हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा मुझे भी होता है। फिर मैंने थोड़ा मार्केट में सर्च किया कि कैसे लेनी चाहिए, सब चीज़ें मैंने पता करी। तो फिर मैंने कुछ कॉपियाँ अभी दुकान में रखना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि कॉपियाँ अभी से लेनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। तो और कि आपके जो कस्टमर है उनको भी पता लगता रहे कि हाँ भाई इनकी शॉप में जो है, जो इनकी स्टेशनरी की शॉप है, यहाँ पे कॉपियाँ आ चुकी हैं। और आप भी उनको अपनी कॉपियों के बारे में उनको बताओगे कि हाँ भाई हमारे दुकान में आ चुकी कॉपियाँ, और जैसे आप नए सेशन में जो भी कॉपियाँ लोगे तो हमारी दुकान से लोगे तो आपको इतने % की छूट मिलेगी। अब आपको कितने % की अपने ग्राहकों को छूट देनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो में बता दिया जाएगा कि आप जैसा जो चीज़ थंबनेल पे लगा रखी है कि कितने % की छूट ग्राहक को देनी चाहिए कि ग्राहक खुद आए आपकी दुकान में और जगह छोड़ के आपकी दुकान पर आए, और स्कूल जो न्यू सेशन के लिए रजिस्टर और कॉपियाँ आपको किस टाइप की लेनी है। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये कुछ कॉपियाँ ये लेके आया हूँ और कुछ कॉपियाँ यहाँ हैं और यहाँ हैं। तो ये अलग अलग बंडल बन रखे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इस बंडल में किस टाइप की कॉपियाँ हैं। पहले आप तो देख सकते हैं एक ये कॉपियाँ हैं यहाँ पे रखा है और दूसरा सेट मैंने यहाँ पे रखा है कॉपियों का, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है इस कॉपी की, ठीक है ना। इस कॉपी की मोटाई आप देख सकते हैं। तो ये सारे पीस एक ही साइज़ के हैं और फिर ये वाले पीस एक साइज़ के हैं, देख सकते हैं आप। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी देख सकते हैं। ये वाला जो है इसकी चौड़ाई कम है, ये चौड़ाई होती है ये चीज़ कम है, लेकिन जो लंबाई है वो A4 साइज़ है। आपको जो रजिस्टर लेने हैं, रजिस्टर आपको A4 साइज़ के लेने हैं, ठीक है ना। और जैसे एक वाला रजिस्टर है, इसका जो चौड़ाई, इसका जो लंबाई है वो A4 साइज़ है और जो चौड़ाई है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला रजिस्टर है इसके ऊपर वाला, इसकी चौड़ाई कम है। इसका सेम रजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बंडल में पैक है, ये आप इसको देख सकते हो। और एक याला हो गया और एक याला हो गया। आपको इन दो साइज़ के अपने पास रजिस्टर रखने पड़ेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि आपको दिखाता हूँ। आपको एक याला साइज़ लेना है, ठीक है, और एक याला साइज़ लेना है। मैं आपको ये बता रहा था, देखो इतना अंतर होगा। देखो यहाँ पे भी थोड़ा गैप बच रहा है, यहाँ पे भी गैप बच रहा है। तो एक आपको ऐसे रजिस्टर लेना है जैसे नीचे वाला है, और एक आपको ऐसा रजिस्टर लेना है। क्योंकि अब बच्चे अलग अलग टाइप के आएंगे, किसी को कैसा रजिस्टर चाहिए, किसी को कैसा चाहिए। तो इनके देखो पेज की क्वालिटी। अब दूसरी बात यह है कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी पेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ आपको पेज की क्वालिटी अपनी अच्छी रखनी है। और दूसरी बात यह है कि एक रजिस्टर ये वाला हो गया, कम से कम आपको 100 रेंज तक का एक रजिस्टर रखना पड़ेगा। या हमारे 100 रेंज तक के रजिस्टर हैं, ठीक है ना। और फिर एक आपको रखना पड़ेगा जो 40-50 रेंज तक का हो। तो ये जो रजिस्टर है, ये वाले रजिस्टर जिनकी चौड़ाई कम है, ये 40-50 रेंज तक के होंगे और इनकी जो मोटाई है वो इतनी है। देखो एक रजिस्टर की मोटाई इतनी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और इस एक रजिस्टर की मोटाई इतनी है, ये भी देख सकते हो। और उसके नीचे वाले रजिस्टर है ये वाला, इसको मैं उठा के इधर रख देता हूँ। एक रजिस्टर है ये वाला, ये सेम ये वाला रजिस्टर और जो ये वाला रजिस्टर दिखाया था मैंने, वो सेम लंबाई चौड़ाई के हैं, बस अंतर है तो उसकी मोटाई का। देखिए इसकी मोटाई इतनी है और इसकी मोटाई इतनी है, ठीक है ना। तो कई बच्चे आते हैं जो बोलते हैं भैया हमें मैथ के लिए रजिस्टर दे दो। जैसे नए न्यू सेशन आएगा तो उसमें आपसे बोलेंगे कि हमें भाई हिंदी के लिए चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए और साइंस वगैरह मैथ वगैरह को, तो आप मैथ के लिए ये वाला रजिस्टर उन्हें दे सकते हैं, ठीक है ना। एक में अभी मेरी दुकान में भी वाला रजिस्टर नहीं आ रखा है, वो भी दिखाता, वरना मैं आपको, वो इससे भी मोटा होगा। वो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही कॉपी के अंदर 2-3 पार्ट्स कर देते हैं कॉपी के। जैसे कि साइंस के अंदर जैसे हमारे 9th-10th में जो विज्ञान विषय होता है, साइंस विषय होता है, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉपी के अंदर 3 पार्ट्स करके कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो 3 पार्ट्स आराम से उस कॉपी में आ जाएंगे। SST के भी कर सकते हो, मैथ का तो बना ही सकते हो उसको रजिस्टर। तो आपको अलग अलग रेंज के अपने रजिस्टर रखने पड़ेंगे। तो मैं आपको 3 रेंज ये दिखा दी। अब जो दूसरे रजिस्टर ये है कॉपियाँ, ये सारी कॉपियाँ हैं, ठीक है ना।
तो अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी कॉपी है। देखो आपको कॉपी कम से कम इस साइज़ की तो रखनी पड़ेगी, मिनिमम इतनी मोटी कॉपी आपको रखनी पड़ेगी। और ये ठीक ठाक कॉपी है, ठीक है ना, इतनी पतली भी नहीं है। और इनके पेज भी अच्छे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, पेज भी अच्छे हैं इनके। तो ये हो गई इंग्लिश की, आपको पूरी एक कॉपी रखनी पड़ेगी आपको पूरी इंग्लिश की, ठीक है ना। ये वाली है पूरी मैथ की, ये देख सकते हैं मैथ की पेज अंदर बने हुए, ये पूरी मैथ की। और नीचे वाली जो है ये पूरी हिंदी की है। तो आपको 3 टाइप रखने पड़ेंगे, पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश, पूरी मैथ और पूरी हिंदी, ठीक है। एक टाइप ही हो गया। मेरी दुकान में भी इतनी टाइप की कॉपियाँ आ रखी हैं, अभी और भी मंगानी है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि आपको एक कॉपी ऐसी भी मंगानी पड़ेगी। इसे कहते हैं 3 in 1। जैसे यहाँ पे हिंदी हो गया, यहाँ पे मैथ हो गया और बीच में क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। इस टाइप की यह है 20 की रेंज की, ये 20 बिक्री की कॉपी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उससे अच्छी वाली। ये है, पेज भी साफ है थोड़े, और ये थोड़ी इससे मोटी भी, देख सकते हैं आप, दोनों में अंतर कर सकते हैं। ये देखिए वो वाली कितनी है और ये वाली कितनी है। तो ये 20 की है और ये 50 की है। एक ये 50 वाली से भी मोटी। आपको देखो सबसे मेन चीज़ है आपको समझना पड़ेगा रेंज, आपको रेंज रखना पड़ेगा, आपको अलग अलग टाइप की रेंज की कॉपी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी अपनी दुकान में, तभी आपकी बिक्री भी अच्छी होगी। ये देखिए इसका पेज और भी ज़्यादा साफ़ है, ये कम से कम 70 बिक्री की है। वैसे इसका MRP 80 रुपये होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको 70 में बेचता हूँ अपनी दुकान पे। ये है हिंदी, ये है मैथ और ये इंग्लिश। ज़्यादातर जब न्यू सेशन होगा तो आपकी मोटी कॉपी बिकेंगी, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार में हम लोग मोटी कॉपी ले जाएं कि बार बार आना ना पड़े, ठीक है ना। तो एक बार में ही मोटी कॉपी रख लेते हैं, और कम से कम वो एक बार में 2-3 कॉपियाँ तो ले जाते हैं 3 in 1 की। मतलब जैसे बच्चों के ट्यूशन में चलती है ना 3 in 1 कॉपी, तो वो इसके लिए ले जाते हैं। देखिए अब आपको कम चौड़ाई वाला रजिस्टर, देखो मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये कम चौड़ाई का है लेकिन लंबाई इसकी पूरी है। तो यह है थोड़ा हल्के पेजों में, ठीक है ना। और एक सेम ऐसा ही है, लेकिन ये इससे साफ पेज हैं, ठीक है ना। तो आपको वैरायटी सारी रखनी पड़ेगी। ये भी सेम रेट का है, ये उससे थोड़ा सस्ता है, लेकिन ये है मोटा, लेकिन इसके पेज थोड़े लो क्वालिटी के हैं। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे रखना पड़ेगा आपको कॉपी। एक आपको इस टाइप की कॉपी रखनी पड़ेंगी। ये वैसे तो इसके पेज वाइट हैं, लेकिन पेज इसके बहुत डाउन क्वालिटी के हैं, तो बच्चे इसको रफ़ कॉपी भी बना देते हैं, ठीक है ना। एक रफ़ कॉपी के लिए एक ब्लैक पेज वाली कॉपी आपको ज़रूरी लानी पड़ेगी। जब न्यू सेशन होता है उससे पहले आपको मंगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब न्यू सेशन होता है उसमें रफ़ कॉपी वगैरह भी भर लेते हैं। तो जो आप देख सकते हैं जो मोटे वाले हैं, ये है, एक ये मोटे वाले रखने पड़ेंगे आपको, एक ये पतले वाले रखने पड़ेंगे। एक पतला वाला, ये है पतला वाला, देखो एक इतना मोटा है, एक इतना पतला है। तो दो क्वालिटी भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि आपको ये यहाँ पे इस टाइप की कॉपियाँ, देखो यह है 10 रुपये वाली कॉपी, ये भी अपनी दुकान में आपको रखनी पड़ेंगी। और फिर ये तो अलग अलग टाइप की हैं। ये न्यू सेशन के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यू सेशन के लिए आपकी दुकान में वैसे भी नॉर्मल कॉपियाँ ये तो होंगी, लेकिन न्यू सेशन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस टाइप की आपको कॉपी रखनी पड़ेंगी। एक यहाँ है, देखिए ये जो कॉपी है उसका साइज़ ये है, देखें इसमें क्या है, एक साइड हिंदी है और एक साइड प्लेन पेज है, वाइट पेज है। तो इसे वन साइड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है ना। एक सेम ऐसी इंग्लिश में भी आती है, सेम इंग्लिश में भी आएगी ऐसी कॉपी। मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश वाली भी। ये देखिए एक साइड इंग्लिश निकाल के दिखा देता हूँ, एक साइड इंग्लिश एक साइड प्लेन पेज, ये प्लेन वाइट पेज है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं EVS की कॉपी, जिसमें एक साइड इंग्लिश होती है एक साइड प्लेन वाइट पेज होता है, उसे क्या कहते हैं EVS की कॉपी, ठीक है ना। ये भी आपको अपनी न्यू सेशन में तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लानी ही पड़ेगी आपको। और ये मैंने बताया था भी आपको, ये एक साइड हिंदी एक साइड वाइट पेज। और ये चीज़ आप नोट करते हुए चल जाइए, या फिर आप पेज जब मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, जब भी आप लेने जाओगे तो वहाँ पे अपने होलसेलर को दिखा देना, जहाँ से भी आप कॉपी लेते हो, कि भैया हमें इस टाइप की कॉपी चाहिए।
सबसे मेन चीज़ तो मैंने आपको कॉपियों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। आपको क्या क्या कॉपी रखनी पड़ेंगी, आपको रजिस्टर रखने पड़ेंगी। मैंने आपको रजिस्टर बता दिया, अलग अलग साइज़ के कैसे रजिस्टर हैं। आपको मैथ के लिए अलग रजिस्टर रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि 9th से ऊपर क्लास के जो बच्चे होते हैं वो सभी लोग रजिस्टर में लिखना पसंद करते हैं। रजिस्टर ही चलते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग रजिस्टर में लिखते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कॉपी में लिखते हैं। अब देखो, आपको अपनी दुकान में कंपनी की कॉपी, जो डॉम्स, जैसे डॉम्स, क्लासमेट और जो भी कंपनी होती है जो कॉपी बनाती हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, ठीक है ना, उनका रजिस्टर भी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि कई पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमें कंपनी और डॉम्स का चाहिए। कई लोगों को मन में ना नाम रटे हुए हैं कि उन्हें पता है डॉम्स, तो वो क्या बोलते हैं, भैया हमें डॉम्स की कॉपियाँ दे दो, हमें और किसी कॉपी चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि डॉम्स का पेज जो हमेशा होगा वो बिल्कुल वाइट, मतलब बिल्कुल वाइट होगा, बिल्कुल सही क्वालिटी वाला पेज होगा, मोटा होगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जेल पेन से ज़्यादातर लिखते हैं, तो उनका पीछे जो वाइट पेज होता है तो पीछे छपे ना, ठीक है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि आपको हमें डॉम्स या क्लासमेट का ही देना है, तो आपको देना पड़ेगा। उस समय आप ये नॉर्मल कॉपियाँ जो हैं, ये नॉर्मल कॉपी आप उनको नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप की आपको कॉपी देनी पड़ेगी। तो आपको अपनी दुकान में डॉम्स की और क्लासमेट की कॉपी भी रखनी पड़ेगी। अब आप इसका देख सकते हैं कि इसका ये MRP कितनी लिखी है, 120 पेज में 50 रुपये, ठीक है ना। 50 रुपये में ये थोड़ी पतली कॉपी लग रही है, जबकि ये वाली कॉपी इससे थोड़ी ज़्यादा पेज है। क्योंकि पेज इसके भी सही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, अनब्रांडेड है और ये ब्रांडेड है। तो ये कंपनी की कॉपी है, डॉम्स की है। पेजों में अंतर है बस, इसके बहुत अच्छे पेज हैं, इसके थोड़े इससे कम क्वालिटी वाले पेज होंगे। तो आपको दोनों ही टाइप के पेज रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको अनब्रांडेड में भी मैंने आपको बताया था कि कम चौड़ाई वाला रजिस्टर, और आपको ब्रांडेड में भी आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका भी साइज़ ऐसा ही है ना, लंबाई इसकी अच्छी खासी है लेकिन चौड़ाई इसकी कम है। तो आपको इस टाइप के रजिस्टर भी अपनी दुकान में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और फिर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको जो छोटे बच्चे होते हैं 6th से 9th तक के बच्चे, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी अलग मांगेंगे आपसे, और SST के लिए भी इसी टाइप की आती है और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी आती है। देखिए ये तो केमिस्ट्री वाली है, ठीक है ना, इस टाइप की कॉपी होगी। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल के लिए, साइंस के लिए या कंप्यूटर के लिए ये वाली कॉपी चलती है। तो आपको ये भी रखनी पड़ेगी। न्यू सेशन में आप ये कॉपी भी लाओगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी नई दुकान है तो आप कोशिश करिए कि आपकी दुकान में सभी तरीके का सामान हो, लेकिन आपको लिमिट में लेके आना है, ठीक है ना। आपको अभी अपना एरिया का पता नहीं है कि हमारे वहाँ ये सामान अच्छे से, जैसे न्यू सेशन में कई लोग क्या करते हैं, स्कूल वाले आजकल क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल का टैग लगा देते हैं बाहर से। जो कॉपी में, जैसे मान लीजिए कॉपी है तो यहाँ से बाहर से कोई भी XYZ स्कूल का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये स्कूल में इसी टाइप की कॉपियाँ चलेंगी, सब बच्चे उसी टाइप की लाएंगे। तो आपकी दुकान से भी कॉपियाँ क्यों लेगा कोई। तो वो जो उनके जो मार्केट में बुक डिपो वाले होते हैं वो फिर वहीं मिल देंगी वो वाली कॉपियाँ, तो आपको वहीं से लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है वो। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब इंग्लिश मीडियम कई स्कूल होते हैं जहाँ उनके स्कूल का टैग चलता है, उनके स्कूल के नाम की कॉपियाँ चलती है, ऊपर से यहाँ नाम लिख लेते हैं कॉपियों पे, ठीक है ना, जैसे XYZ कोई भी स्कूल। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम है, सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल जो होते हैं, वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ वो लोग कोई भी टाइप की कॉपी मंगा देते हैं बच्चों से, ठीक है ना, कि भैया हमें। और वो आजकल तो ऐसा भी है कि हाँ भाई स्कूल से ही लिख के दे देते हैं कि यहाँ से किताबें लानी है, और वो क्या करते हैं, बुक डिपो वाले वहीं से किताबें बांध के दे देते हैं, वहीं से कॉपी बांध के दे देते हैं। तो सब लोग वहीं से फ़िट करके दे देते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को बताना है अपनी दुकान पे कि हाँ भाई हमारी दुकान पे भी कॉपियाँ आ चुकी हैं, आपकी घर के पास में मोहल्ले की दुकान है, और हमारे वहाँ जो दुकान पे जो इतने % की हम छूट दे रहे हैं। जैसे मार्केट में मान लीजिए आपके मार्केट जो मेन मार्केट है वहाँ पे अगर बुक डिपो पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा जो भी आप होलसेलर से ले रहे हो कि मार्केट में कितने % का डिस्काउंट देंगे, तो वो बता देते हैं कि हमें 10 या 15% जो भी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 का दे रहे हैं मार्केट में 10% डिस्काउंट, तो आप अपनी दुकान पे 15% का डिस्काउंट रख लीजिए, ठीक है ना। इतना कोई वो है नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आपको तो क्या करना है, आपको अपनी नई दुकान पे कस्टमर को रेगुलर करना है। अगर न्यू सेशन में अगर कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा तो
अगर आपकी दुकान पे हर टाइप की कॉपी उसे दिख रही होंगी, मिल रही होंगी और अच्छे डिस्काउंट में, तो वो आपकी दुकान से लेगा क्यों, यहाँ से मार्केट जाएगा, मार्केट से उसे लोड करके घर पे लेके आएगा। तो कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको अपने इसके बारे में ज़्यादा बताओ, क्योंकि छोटे बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि कम आएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को तो स्कूल से बता दिया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से लाना है, उनकी कॉपी वॉपी सब पैक वैक करके स्कूल वो सीधा बुक डिपो से ही भेज दी जाती है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सीनियर से बुक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। अपने सीनियर से बुक्स वगैरह ले लेंगे, तो फिर बुक्स जब सीनियर से ले लेंगे तो कॉपी कहाँ से लेंगे, कॉपी आपके मोहल्ले की दुकान, जो आपकी दुकान है, वहाँ से लेंगे। तो आप उनको बताइए कि जो भी कस्टमर आ रहा है उनके पेरेंट्स को बता दिए, बच्चों को बता दीजिए कि हाँ भाई हमारे वहाँ एक, आप क्या करें, एक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये मेरा काउंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये प्रिंटिंग मशीन रखी है और यहाँ पे पूरा सामान रखा है। तो मैंने क्या करा, कस्टमर आके यहाँ पे खड़ा होता है तो मैंने यहीं पे ही एक लगा दिया टैग कि यहाँ भाई यहाँ पे डॉम्स की और इस टाइप की कॉपियाँ हमारी दुकान पे मिलेंगी, और मैंने बता दिया कि कितने % का हम उस पर डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखाया कि आपको क्या करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी दुकान पे एक जहाँ पे भी कस्टमर जैसे काउंटर पे खड़ा हो के, काउंटर के पास खड़ा होता है, या फिर कोई वॉल है आपकी दुकान पे, बाहर साइड में आप कहीं पे भी एक A4 साइज़ के एक पेपर में आप एक किसी हाथ से लिख दीजिए या फिर प्रिंट कर दीजिए कि हम अपनी दुकान पे इतने % का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। और कोई भी कस्टमर, जैसे जो नया कस्टमर आ रहा है आपकी दुकान पे, उसको बता दीजिए कि हाँ भाई हमारी दुकान पे ऐसा जो है डिस्काउंट चलेगा, उस टाइम पे आप कॉपी लोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और मार्केट का प्राइस भी उन्हें बताइए, ये ज़रूरी है कि मार्केट में 10% दे रहे हैं, हमारी दुकान में 15% दे रही है, मार्केट में 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारी दुकान में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो मैंने मेन चीज़ आपको बता दी कि हाँ भाई मेरी दुकान में जो रखा हुआ है, खासकर कि मैंने आपको रजिस्टर बता दिए कैसे रखें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर जो होंगे, चाहे कैसी कॉपी हो, रजिस्टर हो, आपको लाना बेस्ट क्वालिटी का है, अनब्रांडेड हो या ब्रांडेड हो। ब्रांडेड तो चलो वो अच्छी क्वालिटी का पेज होगा, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि उसमें तो पेज ही अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जो आपको अनब्रांडेड कॉपी रखनी है, उसका जो पेपर का जो उसका क्वालिटी है वो A+ क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत साफ़ क्वालिटी का पेज होना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या करता है, कोई भी बंदा सोचता है कि यार हमें पूरे साल भर के लिए कॉपी चाहिए, ठीक है ना। उस समय जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर भी, आप जब छोटे होंगे, आप जब स्कूल टाइम में पढ़ते होंगे, या फिर आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई वो लोग, आप क्या सोचते थे कि हमें अच्छी साफ़ कॉपी मिले, ठीक है ना। तो ऐसे ही आजकल के बच्चे भी हैं, वो सोचते हैं कि हमें बिल्कुल साफ़ क्वालिटी के पेज मिले जिस पर हम अच्छे से लिख सकें। पीछे जेल पेन से आजकल जेल पेन का बच्चे यूज़ करते हैं, तो पीछे वो चीज़ छपे ना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बेस्ट क्वालिटी का पेज रखना है। मेरी दुकान पे तो बेस्ट क्वालिटी का पेज है, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो कॉपी हो, ठीक है ना। किसी भी टाइप की कॉपी, रजिस्टर कैसा भी हो, आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो आपको भी अपनी दुकान पे ऐसे ही रखना है, अनब्रांडेड भी रखना है, ब्रांडेड भी रखना है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी नई दुकान है और आपने इतना प्रचार प्रसार भी नहीं किया मार्केट की दुकानों की तरह। अपनी जो दुकान पे आपके आ रहे हैं उन्हीं को आपने बता रखा है कि हाँ भाई हम ऐसा % डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है पेजों की, ठीक है ना। अपनी दुकान में आप लोग, अभी नई दुकान है आपकी, अपनी दुकान में आप लोग ख़राब सामान रखोगे तो आपकी दुकान कैसे चलेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पेज की। आप जब लेने जाते हैं तो वहाँ पे पेज आप लोग देख के लाओ कि हाँ भाई अच्छा इस रजिस्टर का ऐसा पेज है, कितने पेज है इस रजिस्टर में, ठीक है ना। तो जैसे कई पेरेंट्स आपसे न्यू सेशन में जब कॉपी लेंगे तो आपसे पूछ भी लेंगे कि भैया इस रजिस्टर में कितने पेज होंगे। तो आपको क्या वहाँ पे गिन के बताओगे? तो आप लोग उसी समय अपने होलसेलर से पूछ लीजिए, या फिर आप खुद गिन लीजिए कि हाँ भाई खाली टाइम में कि अच्छा इसमें इतने पेज हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, लोग भी पेज देख के कॉपी लेंगे ना उस समय कि अच्छा इसमें इतने पेज है, इसमें इतने आ जाएगा, वो भी अपने अंदाजे से लेंगे। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको मैंने बता दी कि रजिस्टर कैसे लेने, कॉपी कैसे लेनी है, अनब्रांडेड, ब्रांडेड, और क्लासमेट और डॉम्स आपको दोनों ही रखने पड़ेंगे। चाहे आप कम पीस रखो, चाहे आपकी नई दुकान है तो 10-15 पीस आप क्लासमेट की रजिस्टर कॉपी के रख लो, 10-15 पीस आप इसके रख लो, ठीक है ना। हाँ अगर बिक गए तो दोबारा ले आना, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, मार्केट में कौन सा कॉपी ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। रजिस्टर कोशिश करना कि ब्रांडेड कम लेके आओ, क्योंकि रजिस्टर जो आपके अनब्रांडेड है उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो 100 रुपये का अनब्रांडेड रजिस्टर है, वो जो ब्रांडेड रजिस्टर होगा वो तो 150-200 रुपये के आसपास का होगा, ठीक है। तो इतना महंगा भी कोई नहीं लेगा। तो आप
आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर होंगे, बड़ी बड़ी जो रजिस्टर है, मोटे रजिस्टर है, वो अनब्रांडेड ही ले आओ, वो भी चलेंगे। लेकिन कॉपियाँ आप ध्यान रखना कि आपके कॉपियों की अच्छी खासी वैरायटी होनी चाहिए। अनब्रांडेड भी होनी चाहिए, ब्रांडेड भी होनी चाहिए, और ब्रांडेड में भी अलग अलग कंपनी होनी चाहिए। जैसे क्लासमेट की भी रखोगे आप और डॉम्स के भी रखोगे। ये हो गए सारी कॉपियों की बात। मैंने आपको कॉपियों का पूरा बता दिया कि आपको, हाँ, कॉपियों में ही मैंने आपको बताया कि आपको EVS की कॉपी रखनी है, फुल इंग्लिश की कॉपी रखनी है, और इंग्लिश की कॉपी का भी साइज़ मोटा होना चाहिए, हिंदी का भी मोटा होना चाहिए, और मैथ का भी मोटा होना चाहिए। 3-in-1 कॉपी रखनी है आपको अपनी दुकान में। 2 लाइन हिंदी, आप ना एक जगह लिख लीजिए, 2 लाइन हिंदी कॉपी, ठीक है ना। और 2 लाइन शायद वो इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, ऐसी कुछ है उसमें सिस्टम। आप अपने होलसेलर से पूछ लीजिए। मेरी दुकान में वो कॉपी आई नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है ना। और एक होती है 5 लाइन इंग्लिश कॉपी, वो भी लाना है आपको। कॉपियाँ सारी लेके आनी है, क्योंकि वो कैसे भी कॉपी मांग सकते हैं उस समय, ठीक है ना। आज क्योंकि आपको पता नहीं है कस्टमर किस टाइप का आएगा, तो आपको अपनी दुकान में वैरायटी हर चीज़ की रखनी है। क्योंकि कोई भी कस्टमर ये सोचता है कि हमें एक ही दुकान से सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है ना, हमें दूसरी दुकान पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको अपनी दुकान पे सब रखना है, चाहे कम रखो, क्योंकि कम रखोगे अब वो बिक गई तो अच्छी बात है, आप दूसरी लेके आ जाओगे मार्केट से। लेकिन आपकी दुकान पे है ही नहीं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि दुकानदार जब दुकान में आके चले जाए, और विशेष तब जब आपकी स्टेशनरी की ही दुकान है और आपकी दुकान में वो कॉपी ही नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो आपको वैरायटी पूरी करनी है। चाहे आप कम रखो, लेकिन रखो ज़रूर। तो अब मैंने आपको बताया ये सारी कॉपियों की बातें, लेकिन आपको सिर्फ कॉपियाँ ही रखनी है, इसके साथ भी और कुछ रखना है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉपियाँ तो रखनी ही है, लेकिन उसके साथ क्या रखना है। तो आपको पेंसिल कलर, क्योंकि उस समय कलर वगैरह भी बिकते हैं। पेरेंट्स कोशिश करते हैं, या फिर कोई बच्चा होता है वो सोचता है कि हम सारी चीज़ें ले जाए एक बार में, हमें बार बार ना आना पड़े। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी लानी पड़ेंगी। जैसे ये तो बड़ी किट है, आपको पता ही डॉम्स की जो बड़ी किट आती है, जिसमें कलर वगैरह सब चीज़ होती है। जैसे 200 रुपये की है, 100 रुपये वाली भी है, 50 रुपये वाली भी है। तो मेरी दुकान में ना आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, रेंज मिल जाएगा पूरा। मतलब कस्टमर मेरी दुकान से वापस जाए ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना, जो चीज़ मुझे पता ना हो। बाकी वरना तो मैं तो कोशिश करता हूँ, जब मार्केट जाता हूँ तो बहुत अलग अलग दुकानों पे जाके देखता हूँ कि हाँ भाई आपकी दुकान में क्या चीज़ नहीं आ रखी है, तो मैं वो भी अपनी दुकान में लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए, ये एक फ्लेयर का है, फ्लेयर का एक क्रिएटिव किट है। इसमें देखिए, इसमें आपका एक शार्पनर मिल जाएगा, एक इरेज़र, एक पेन मिल जा रहा है, एक स्केल मिल जा रहा है, एक पेंसिल मिल जा रही है। और ये कितने रुपए का है? सिर्फ 20 रुपये का। तो उस समय जब आप ऐसे कॉपियाँ वगैरह का पूरा सेट दोगे बना के, तो आप उसमें ये भी डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ वो और चीज़ें भी ले आते हैं। अगर आपकी दुकान में ये है तो वो कोशिश, एक पेंसिल ये सब कोशिश ना करके पूरा सेट भी ले जाएगा, ये वाली चीज़ें भी ले जा सकता है। वैसे तो आपको अपनी दुकान में ये चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। देखिए, ये तो अभी मैं लाया नहीं हूँ, पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरी दुकान में इतना रखा हुआ है कि जैसे ये एक डॉम्स की पेंसिल है, नियॉन पेंसिल, ठीक है ना। कोई भी पेरेंट्स आता है तो क्या करता है, पूरे 2-2, 3-3 डब्बे ले जाता है एक साथ, ठीक है ना। ये फिर ये X1 करके आती है एक पेंसिल डॉम्स की ही। ये वाली पेंसिल बहुत बढ़िया है, डॉम्स की फ्यूज़न। आपको ये पेंसिल अलग अलग वैरायटी की, मेरी दुकान में सारी वैरायटी की पेंसिल रखी हुई हैं। अप्सरा की जो आती है मैट मैजिक, और ये अप्सरा की जो प्लेटिनम है। तो आपको ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ये डॉम्स की जो एक नटराज तरीके की आती है, नटराज टाइप की लगती है, लेकिन है डॉम्स की। तो ये आपको इतनी सारी रखनी पड़ेंगी पेंसिल, क्योंकि कल के दिन कोई आके आपसे कहेगा कि हाँ भैया हमें ऐसी पेंसिल चाहिए जो बहुत बढ़िया हो, टूटे ना जल्दी। तो आप क्या करोगे, उसको मैट मैजिक दे दोगे या फिर फ्यूजन दे दोगे। वैसे तो टूटेगी कोई भी नहीं, लेकिन ये थोड़ी महंगी है, 7-8 रुपये की एक पेंसिल है। और ये डॉम्स की जो नियॉन पेंसिल है वो 5 रुपये की है, तो आप 7-8 वाली दोगे। आपको जैसे मान लो उस समय पे कोई भी पेरेंट्स क्या करेगा, एक पूरे इरेजर का डब्बा रख लेगा, 1 या 2 इरेजर का डब्बा, ठीक है ना। तो आप इरेजर वगैरह, शॉर्पनर वगैरह पूरा सेट लेके आओगे, इनका पूरा पैकेट वगैरह लेके आओगे, ठीक है ना। जैसे अभी ये मान लो कोई पेरेंट्स आए कि हमें भैया ये डॉम्स का पूरा कटर का सेट दे दो, बस वो पूरा ले जाएगा आपकी दुकान से, ठीक है ना। और पेन के आपको डब्बे रखने पड़ेंगे, पेन रखने पड़ेंगे अपनी दुकान में। और आपको मैं क्या बताऊँ, आपको इस तरीके के पेंट ब्रश रखने पड़ेंगे आपको। मतलब हाँ, दूसरी बात यह है कि आपको अपनी दुकान पे ये बॉक्स रखने पड़ेंगे। जैसे एक ये इस टाइप का बॉक्स है, देखिए, क्योंकि बॉक्स वगैरह उस समय तो आपको पता है कि आप खुद जब छोटे थे तो आप कैसे कैसी चीज़ें लेते थे। कॉपियाँ पूरी लोगे आप, ठीक है ना।
आपको किताबें तो चलो बच्चा मार्केट से ले आएगा या फिर वो अपने सीनियर से ले लेगा, लेकिन वो बाकी चीज़ें कहाँ से लेगा? वो आपकी दुकान से लेगा ना। कॉपी के साथ वो खाली कॉपी तो ले नहीं जाएगा। आप अगर आपकी दुकान में सिर्फ कॉपियाँ तो खाली कॉपी ले जाएगा, लेकिन अगर आपकी दुकान में अगर कॉपियाँ भी हैं तो बच्चा पूरी दुकान में घूमेगा, उसको अंदर आने देना, उसको दुकान में घूमने देना। तो वो क्या करेगा, आपको आपकी दुकान से बॉक्स वगैरह भी ले जाएगा। ये कैलकुलेटर वाला बॉक्स है जिसमें लाइट भी जलती है अंदर से, ठीक है ना। आप अगर वो नॉर्मल बॉक्स ले जाना चाहता है तो नॉर्मल बॉक्स भी ले जा सकता है। थोड़े और अच्छी क्वालिटी का ले जाना चाहता है ये भी ले जा सकता है। उससे भी बेस्ट क्वालिटी ये वाली वो भी ले जा सकता है। तो आपकी दुकान में आपकी होनी चाहिए एक बॉक्स। ये भी क्वालिटी है, ये डबल साइड बॉक्स हैं सारे, ये किट है वो। तो दोस्तों मैं अभी वीडियो बना रहा था, लेकिन 2 कस्टमर आ गए, 2 बच्चे आ गए मेरी दुकान पे। तो मैं रिव्यू उनका लूँगा कि हाँ भाई मेरी दुकान में किस टाइप का सामान मिलता है, तो उनको कैसा लगता है आके, तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो पहले तो आप बताओ कि आपको मेरी दुकान में आके कैसा लगता है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में बताओ कि क्या है सिस्टम। हाँ, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपनी हमारी ज़रूरत का हर सामान मिलता है। पहले हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, यहाँ से बहुत दूर स्टेशनरी की शॉप थी, लेकिन अब पास ही हो गई है, तो हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। और आपको मेरी दुकान में सारी वैरायटी का सामान मिल जाता है? हाँ, लगभग सारी स्टेशनरी मिल जाती है। अच्छा, और हाँ चलो थैंक यू भैया। आप बताइए कि आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके दुकान में हर चीज़ है, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें। और कॉपी की क्वालिटी कैसी है? बेस्ट है? बेस्ट। और अगर आपको जैसे महंगे से महंगा पेन लेना है, सस्ते से सस्ता लेना, वो भी मिल जाता है? सब मिल जाता है। हाँ, तो 5 से लेकर 10 से लेकर 15 से लेकर जितने चाहिए उतने मिल जाते हैं। थैंक यू भाई। और आपको देख सकते हैं कि हमारी दुकान में जैसे बच्चों के खेलने के लिए बॉल भी हैं, नीचे बैडमिंटन वगैरह भी रखे हैं, ठीक है ना। और कप वगैरह भी हैं, गिफ्ट का सारे सामान है, मतलब जो लगभग चलता है। और आप देख सकते हैं इधर टैंक वगैरह, लाफिंग बुद्धा, वाइट बोर्ड, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो मैं आपको इसी वीडियो में मैंने कॉपी वॉपी के बारे में तो बताया आपको कि कॉपी आपको पेन कैसे लेने हैं। आपको मतलब मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, आपको कॉपियाँ तो आपकी वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी दुकान में पेन वगैरह भी आपको सारी चीज़ें रखनी है कि जब आपकी सीज़न में आपकी कॉपियाँ सेल होंगी तो आपको और चीज़ें भी सेल हो जाए उसके साथ, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने गिफ्ट का आइटम भी अपनी दुकान में रखा है, तो मैं आपको अपनी लगे हाथ अपनी दुकान के बारे में भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसी दुकानें हैं। तो अभी छोटी दुकान है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है खोले हुए, 4 साढ़े 4 महीने हुए होंगे। तो मैं आपको जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। और इस चैनल पे आपको अगर आके अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछ लिया करें, ठीक है ना। तो मैं आपको अपनी दुकान के बारे में मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।